हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एक एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के, हमने आज 25 प्लस जीएस के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें रिपीट भी हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपको मैं बता दूं, जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों, संविधान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ईजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको याद रखनी है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, हाल ही में जो मालदीव के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको एग्जाम में याद करके जाना है कि हाल ही में कौन कौन से देश के राष्ट्रपति हैं वो हाल ही में नियुक्त किए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोली है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा उनको पता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपके जो इंपॉर्टेंट डे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विश्व थायराइड दिवस, तो दोस्तों वो 25 मई को मनाया जाता है। जो यहाँ पर 25 मई है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों, बायोलॉजी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा कारण होता है, कौन सा रोग होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो डायबिटीज़ है वो शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। जो यहाँ पर राइट हो जाएगा डायबिटीज़। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत माइंड फ्री होकर एग्जाम है, बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हड़प नीति को किसके द्वारा लिया गया था? तो आपको बताना है हड़प नीति को किसके द्वारा लिया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लिया गया था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे पूछा गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद रखना है। सीपीयू की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो आर डी बनर्जी ने की थी। ये यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है आर डी बनर्जी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से आपके क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपके पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने की थी, दोस्तों हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण क्या है? तो दोस्तों, ये आपको इजी सी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है वो 35 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, अब हाल ही में जो आपके अवार्ड, जो जिन जिन को 2020 में जो अवार्ड मिले हैं वो आपको याद रख करके जानिए कि कौन कौन से अवार्ड किस किस को मिले हैं। दोस्तों, क्रिस्टल अवार्ड जो 2020 में प्रदान किया गया है वो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया है। ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके जो जो यूनिटी हैं, स्मारक हैं, वो आपको याद रख करके जानिए कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई है वो 182 मीटर है। दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये भी आपको याद रखना है। आपको इन सभी की जो हाइट है वो भी याद करके जानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। दोस्तों, इनसे भी रिलेटेड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके आज सुबह एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, और मैं बता दूं, जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो राज्यपाल की नियुक्ति हुई है वो भी आपको याद करके जानी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो यहाँ पर हमारा
राइट हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जिन जिन नदियों के उद्गम स्थल है वो आपको याद करके जाने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों जिन जिन स्टूडेंट्स ने आज जो 12 तारीख को आज को जो एग्जाम हुआ है, जिन जिनने फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो पुल्लिकेत झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पुल्लिकेत झील है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कि पुल्लिकेत झील या फिर कोई और कौन सी झील कौन कौन से राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद करके जाने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान होता है, तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये आपको याद करके जाना है कि रक्त का पीएच मान या फिर जिन जिन शरीर में जो जो जठर रस होते हैं और जो बाइल जूस होते हैं इनका जो पीएच मान होता है वो क्या क्या होता है, ये आपको याद करके जाना है, एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो लोहे में जंग लगने की बचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है वो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर राइट हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। और दोस्तों अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो उस पर पेंट या फिर ग्रीस करके भी उससे लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। साईं दीप्ति परिधि किस खेल से संबंधित है? तो आपको बता दूं मैं जो साईं दीप्ति परिधि है वो एथलेटिक्स रनिंग से संबंधित है। और दोस्तों ये तेलंगाना की है, जो ये आपको याद रखना है। ये आपसे के एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन से खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको एग्जाम में याद करके जाना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नागालैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों आपकी जो स्टेट की राजधानी है वो भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मैंने आपको जो सभी स्टेट से जितने भी लोक नृत्य हैं वो उनकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो उसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों आपके एग्जाम में लोक नृत्य से भी स्टेट से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जो कालबेलिया लोक नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों वो 8वां स्थान रहा है। जो कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत का 8वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों करंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जो हाल ही में 2-3 महीने की जो करंट अफेयर्स है, 6 महीने की लास्ट 6 महीने की आपको करंट अफेयर्स है, उसको एक बार देख के चले जाना है एग्जाम में। दोस्तों उन्हीं में से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो फंस जाएगा। कोलकाता में आईएसआई की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो कोलकाता में आईएसआई की स्थापना की थी जो प्रशांत चंद्र महालोनविस, ये आपको याद रखना है, इनका नाम है जो प्रशांत चंद्र महालोनविस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज सुबह पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं जो नेवी की पहली महिला पायलट बनी है वो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बनी है। दोस्तों ये 3 दिसंबर 2019 को बनी है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एयरफोर्स की अगर पूछी जाए तो वो भावना कांत है, ये भी आपको याद रखना है। एयरफोर्स की भावना कांत और नेवी की लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पुस्तक बरंट सागर पुस्तक बरंट शुगर के लेखक कौन है? तो आपको मैं बता दूं जो पुस्तक बरंट शुगर के लेखक हैं वो अवनी जोशी हैं। दोस्तों ये आपके हाल ही में जो पुस्तक लिखी गई है 2020 में, उनके जो लेखक हैं वो आपको याद रखने हैं। तो उनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पुस्तक बरंट शुगर है उसके उनके लेखक हैं अवनी जोशी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर गैरी फील्ड सोबर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों वो बेनिस्टिक्स को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में जिनको एक अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पंकज अडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? तो आपको मैं बता दूं जो पंकज अडवाणी ने जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है वो 23 बार जीती है। जो यहाँ पर हमारा 23 बार है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। आपके जो
अनुच्छेद हैं उनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग कभी एग्जाम देने जाएं तो ये भी आपको याद रख के जाना है, अनुच्छेदों को एक बार देख के जाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। यूनियन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है जो राइट होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इंफोसिस कंपनी को दिया गया है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। दोस्तों 2020 में वो मिला है, वो इंफोसिस कंपनी को मिला है। ये अवार्ड भी आपको याद रखने हैं, किन कौन से अवार्ड 2020 में कौन कौन सी कंपनी को मिले हैं। इनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये आज के 26 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जो पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों इनको एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को और देख लेना। और दोस्तों इन जिन जिन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।